सती जी ने भगवान शिव से पूछ लिया, स्वामी ये सारे के सारे देवी देवता आज कैलाश से होते हुए कहां जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पिता के यहां एक सुंदर यज्ञ है और उस यज्ञ में ये सभी देवी देवता जा रहे हैं। सती जी ने कहा कि मेरे पिताजी के घर पर यज्ञ है और आपने मुझे बताया भी नहीं। बोले मुझे भी जाना है, अपन कब चलेंगे? भगवान शिव ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पिता ने हमको बुलाया नहीं, और बिना बुलाए जो व्यक्ति जहां जाता है वहां उसकी आयु स्वतः क्षीण हो जाती है। ज्ञानी व्यक्ति बिना निमंत्रण के कहीं जाते नहीं, और तुम्हारे पिता ने हमको बुलाया इसलिए क्या जाए? हे देवी, वैसे भी एक पुत्री को अपने पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जो बहन बेटी अपने पिता के घर बिना बुलाए जाती है उसका फिर कभी सम्मान नहीं होता। पर आजकल की बेटियां भी बड़ी विचित्र हैं। माँ बाप बुलाएं या ना बुलाएं, पति को ठोकर मार करके, सास ससुर को ठोकर मार करके माँ बाप की छाती पर बैठ जाती है और पति को और ससुराल वालों को दहेज प्रथा का केस लगा देती, लड़ता रहती। उधर तू चैन से नहीं जिएगा, उधर हम इनको चैन से नहीं जीने देंगे। लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि माँ बाप ने आपका कन्यादान कर दिया, आपका विवाह हो गया, तो जब तक माँ बाप के घर से आपको कोई लेने ना आए तब तक माँ बाप के घर नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने सती को बहुत समझाया, लेकिन सती ने कहा नहीं, मेरे पिता हैं, बहुत प्यार करते हैं, नहीं मेरी माँ है, बहुत प्यार करते हैं। भगवान शिव कहते हैं देवी अनर्थ हो जाएगा, तुम मत जाओ। सती जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो जाऊंगी। तुम्हें जाना नहीं जाना बिल्कुल मत जाओ, पर मैं जाऊंगा। तुम्हें पता है मेरे पिता मुझसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हें पता है मेरे पिता मुझे कितना चाहते हैं। मेरी सारी की सारी बहनें आ रही हैं, मेरे सारे के सारे मेहमान आ रहे हैं, और मैं यहां जंगल में पड़ी रहूं। सती जी भगवान शिव से कहने लगी कि जीवन में मुझे कभी तो खुशियां मिली नहीं, और थोड़ा सा मेरे जीवन में सुख का समय आया तुम वो भी छीनना चाहते हो। मैं आज रुकने वाली नहीं, मैं तो जाऊंगी। भगवान शिव ने कहा ठीक है, यदि आप जाना चाहती हो कोई रोक टोक नहीं। नंदी से कहा हे नंदी, मैं तो कैलाश पर ही हूं, तुम सह सम्मान सती को कनखले में लेकर के जाओ, हरिद्वार लेकर के जाओ। सती जी वृषभारूढ़ होकर के हरिद्वार पहुंची। दक्ष प्रजापति के दरबार में श्री शुद्ध जी महाराज कहते महात्मा, सती की शेष बहनें सती को देखकर के प्रसन्न हो गई, सती को गले से लगाया। सती जाकर के अपनी मां से मिली, मां ने गले से लगाया। सती की मां की आंखों से आंसू निकल पड़े। श्री शुद्ध जी महाराज कहते महात्मा, सती ने कहा मां मैं पिता से मिलकर के आ रही हूं, जितनी आप मुझसे मिलकर के प्रसन्न हुई हैं शायद पिता भी मुझसे मिलकर के बहुत प्रसन्न होंगे। सती की मां ने बहुत रोका, बेटी तो पिता के पास मत जा, पिता भी व्यस्त होंगे, जब पिता फ्री हो जाएंगे तब अकेले में मिल लेना। सती ने कहा नहीं मां, मैं तो पिता से मिलूंगी। सती दौड़ी दौड़ी राजसभा में पहुंची, जहां पर दक्ष प्रजापति राज सिंहासन पर बैठे थे। दोनों पंक्तियों में देवी देवता बड़े सुंदर भाव से बैठे हुए थे, ऋषि मुनि यक्ष नाग किन्नर सब बैठे हुए थे। और जैसे ही सती ने उस सभा में जाकर के देखा तो ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियों के स्थान थे, लेकिन उस सभा में शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। जैसे सती ने शिव का स्थान उस सभा में नहीं देखा, सती आग बबूला हो गई। सती ने अपने पिता से कहा पिताजी, आप पर मुझे इतना विश्वास नहीं था कि आप इतने नीचे गिर जाओगे। आप तो शिव के अनन्य भक्त थे,
आप तो शिव के उपासक थे, आपने शिव को सेवा देने के लिए आदि शक्ति की तपस्या की थी, और जब मैं आपकी बेटी बनकर के आई आपने मेरा विवाह कर दिया और आज आप अपने उसी दामाद को भूल गए। दक्ष प्रजापति ने क्रोधित अवस्था में आकर के कहा, हे सती, जिसकी कोई समाज ना हो, जिसके कोई माँ बाप ना हो, जिसका कोई घर द्वार ना हो, जिसका कोई सम्मान ना हो, ऐसा व्यक्ति मेरा कभी दामाद नहीं हो सकता। जो अमंगल भेषधारी है, जिसके ना रहने का ठिकाना है, जिसके ना खाने पीने का ठिकाना है, ऐसे व्यक्तियों को मेरी सभा में कभी स्थान नहीं मिल सकता। यहां पर तो सम्मानियों का सम्मान होता है, लेकिन ऐसे औगणदानियों का सम्मान कौन करेगा। दक्ष प्रजापति अनर्गल शब्दों से भगवान शिव को संबोधित करने लगे। देवी सती को क्रोध आया। सती ने कहा, बस पिताजी, अब मैं अपने पति के विषय में एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। जहां मेरे पति का सम्मान नहीं, वहां मेरा रहने का कोई अधिकार नहीं। पतिव्रता नारी तो वो होती है, यदि जहां पति का सम्मान है वो पतिव्रता नारी वहां सम्मान से जाए, और जहां पति का अपमान हो, चाहे सगे माँ बाप क्यों ना हो, वहां पर पतिव्रता नारी को एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। ये शिव महापुराण का सूत्र है। और यदि जहां पर पति का अपमान होता है और वहां पर पतिव्रता नारी ठाट बाट से रहती है, तो उसके पति व्रत धर्म में कोई ना कोई संदेह है, वो पतिव्रता नहीं हो सकती। सती जी ने सुंदर योग आसन लगा करके योगाग्नि का आवाहन किया और अपने शरीर को वहीं पर भस्म। नंदी महाराज ने जब यह दृश्य देखा तो नंदी महाराज भी क्रोधित हो गए। दक्ष प्रजापति के साथ युद्ध किया। सारे के सारे गण दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास पहुंचे। प्रभु, सर्वनाश हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। माता जी को हम लेकर के तो गए, पर वापस लेकर के ना आ सके। दक्ष प्रजापति के कुकर्मों से आपके अपमान को माता जी सहन ना कर पाई। माता ने देह त्याग कर दिया। भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। अपनी एक जटा उखाड़ करके जैसी जमीन पर पटकी, एक वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ। वीरभद्र ने कहा कि प्रभु मुझे आदेश दीजिए, मैं क्या करूं। भगवान शिव ने कहा कि जाओ, संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस करके और दक्ष प्रजापति का सर काट के उसी हवन कुंड में डाल दो। वीरभद्र नाम के गण आए। संपूर्ण वहां पर जो देवी देवता बैठे हुए थे, सभी को युद्ध में परास्त करके, कुछ को अंग भंग करके, दक्ष प्रजापति का सर काट के उसी हवन कुंड में डाल दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। भगवान शिव से नहीं रहा गया। भगवान शिव आए और सती के उस देह को अपने दोनों हाथों में उठा करके संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगाने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे। हे सती, तुम मुझे छोड़ करके चली गई। शिव जी रोते जा रहे हैं और सती के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर। शिव के रुदन को भगवान श्री हरि विष्णु से सहन नहीं हुआ। भगवान विष्णु ने मन में विचार किया कि शिव की गोद में जब तक कि सती का शरीर रहेगा, तब तक शिव तड़पते रहेंगे, बिलखते रहेंगे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। जो जो अंग जहां जहां गिरता गया, वहां वहां एक एक शक्ति पीठ की स्थापना होती गई। और 51 टुकड़े जो भारत वर्ष की भूमि पर और भारत वर्ष की भूमि से जो बाहर गिरे, वो सभी आदि शक्ति के स्थान हैं। 51.5 शक्ति पीठ है। ये उन्हीं सती के अंग हैं। जहां केश गिरे वो शक्ति पीठ, जहां पर हाथ गिरा वो शक्ति पीठ, जहां पर जिह्वा गिरी वो शक्ति पीठ, जहां पर चरण गिरे वो शक्ति पीठ, जहां पर योनि गिरी वो शक्ति पीठ, जहां पर नेत्र गिरे वो शक्ति पीठ, जहां जहां जो जो अंग गिरा वो उस शक्ति पीठ के नाम से विख्यात हो। ये सनातन की परंपरा है। सनातन कोई साधारण नहीं है। सनातन को जितना गाओगे, सनातन को जितना सुनोगे, सनातन उतना ही कम पड़ेगा।
सनातन आज का नहीं है, सनातन आदि अनादि काल का है।